हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो 10 मिनट शो में। आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का खिलजी राजवंश। यह दिल्ली सल्तनत का दूसरा राजवंश है जिसने 1290 से 1320 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया है। खिलजी राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न का विश्लेषण करेंगे व्याख्या सहित, जो कि आपके एग्जाम्स यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, बीपीएससी टीआरई 4.0, रीट मेंस, एसएससी, पुलिस आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आज का, खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? सही आंसर है ऑप्शन बी। खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी और सबसे शक्तिशाली शासक अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत का यह द्वितीय वंश था जिसने 1290 से 1320 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। इस वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। इसका सबसे प्रमुख शासक अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है, दाग और चिन्ह प्रणाली किसने शुरू की थी? इसमें दाग का अर्थ है दाग का अर्थ घोड़े पर निशान। घोड़े पर निशान लगाया जाता था, दाग लगाया जाता था ताकि घोड़ों को पहचाना जा सके। और चिन्ह का अर्थ है चिन्ह चिन्ह का अर्थ है सैनिक की पहचान। सैनिकों की पहचान के लिए चिन्ह बनाए जाते थे ताकि सेना में कोई फर्जी भर्ती ना हो सके। सही आंसर है ऑप्शन सी। अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और चिन्ह प्रणाली की शुरुआत की थी। बात करते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश का संक्षिप्त परिचय। इससे सीधे सीधे प्रश्न आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? किसने प्रमुख कार्य किए? पहला है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसने खिलजी वंश की स्थापना की थी। 1290 से 1296 ईस्वी तक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली पर शासन किया था। यह खिलजी वंश का संस्थापक था। उदार स्वभाव का व्यक्ति था, शासक था। अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी थी। बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। इसने 1296 से 1316 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। यह सबसे शक्तिशाली शासक था खिलजी वंश का। दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी इसने। इसे दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए मलिक काफूर को भेजा था। मलिक काफूर को, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। इसने अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। दाग और चिन्ह नीति अपनाई थी। दाग और चिन्ह नीति अपनाई थी। नेक्स्ट है कुबरू या शहाबुद्दीन। इसने 1316 ईस्वी में कुछ माह के लिए दिल्ली पर शासन किया था और यह नाम मात्र का शासक था। इसके पश्चात मलिक काफूर, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, इसने 1316 में शासन किया। इसने भी अलाउद्दीन का विश्वस्त सेनापति था। विश्वस्त था अलाउद्दीन का सबसे विश्वास प्रिय दक्षिण अभियान का नायक था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए मलिक काफूर को भेजा था। नेक्स्ट है मुबारक शाह। मुबारक शाह ने 1316 से 1320 ईस्वी के मध्य दिल्ली पर शासन किया। यह कमजोर व विलासी शासक था। खुसरो खां ने मुबारक शाह की हत्या कर दी थी 1320 ईस्वी में। मुबारक शाह के पश्चात खुसरो खां इसका खिलजी वंश का अंतिम शासक बना, जिसने 1320 ईस्वी में कुछ माह के लिए दिल्ली पर शासन किया था। यह खुसरो खां ब्राह्मण से मुसलमान बना था। ब्राह्मण से मुसलमान बना था खुसरो खां। यह गयासुद्दीन तुगलक ने इसे अपदस्थ कर दिया था, अपने पद से हटा दिया था गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन गयासुद्दीन तुगलक ने इसके पश्चात तुगलक वंश की स्थापना की थी।
तुगलक वंश की स्थापना की थी? 1320 ईस्वी में। तुगलक वंश की स्थापना की थी। खिलजी वंश की महत्वपूर्ण विशेषताएं। यह तुर्क अफगानी मूल का वंश था। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के काल में विस्तारवाद, सुदृढ़ प्रशासन और आर्थिक सुधार तथा मंगोल आक्रमण से रक्षा की थी। अलाउद्दीन ने राज्य में मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की थी, किसानों से सीधी वसूली की थी और स्थायी सेना की स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।